सरकारी नौकरी को प्राथमिकता दें, क्योंकि हमारी डॉक्टर्स की आवश्यकता ये काफ़ी बढ़ रही है और वो पूरी भी नहीं हो रही है। खास करके अब जैसा हमने एक यूनिवर्सल लेवल पर कुछ योजनाएं बनाई हैं, जैसा आयुष्मान भारत की जगह हमने चिरायु हरियाणा की योजना शुरू की है, जिसके अंदर 13 लाख परिवार और अतिरिक्त जुड़ गए हैं। पहले 15 लाख परिवारों तक ये योजना थी, अब 28 लाख तक हो गई है। 1,25,00,000 सदस्य हैं, सिटीजन्स हैं, जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपया प्रति परिवार का एक प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस में हुआ है। इसी प्रकार दूसरी योजना कल राष्ट्रपति महोदया ने उनके हाथों से जिसका हमने श्री गणेश कराया है, वो है स्वास्थ्य परीक्षण, यानी हेल्थ चेकअप का जो एक कार्यक्रम हमने किया है, वो भी BPL 1,80,000 तक पहले चरण में, और बाद में बाकी सबका एक प्रकार से यूनिवर्सल वो प्रोग्राम है कि किसी भी बीमारी से आने से पहले व्यक्ति का जो चेकअप है, हेल्थ चेकअप, वो ज़रूर होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा लाभ ये होगा। और इसमें भी हमें एक अतिरिक्त आवश्यकता डॉक्टर्स की, हेल्थ सर्विसेज की ये पड़ने वाली है। तो उस नाते से हमारी योजना यही है कि जितने डॉक्टर सरकारी कॉलेज में पढ़ के आते हैं, उनकी ज़्यादा ज़्यादा संख्या सरकार के साथ वो जुड़ करके रहे। तभी हमने ये 7 साल की बॉन्ड की पॉलिसी की थी। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे विद्यार्थियों को थोड़ा ज़्यादा समय लगा, तो हमने उस बातचीत के माध्यम से कुछ उसमें परिवर्तन किए हैं। और वो जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। पहला तो इस समय को 7 साल की बजाय 5 साल कर दिया है। बहुत प्रदेशों में 5 साल पहले भी चल रहा है, तो हमने इसको 5 साल किया है। और इसमें हालांकि डिमांड इसकी कम थी, लेकिन फिर भी अपनी ओर से हमने जो PG का टाइम पीरियड है 3 साल, वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। यानी MBBS करने के बाद अगर कोई विद्यार्थी PG भी करता है तो 5 साल के अंदर वो भी काउंट हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है PG करने वालों को इससे मिलेगी। जो राशि हमने तय की थी कि 40 लाख रुपए का बॉन्ड माइनस फीस लगभग 4.5 लाख इनकी 4 सालों में ली जाती है, तो अब उसको 10 लाख रुपए कम करके 30 लाख माइनस फीस, अर्थात 25-26 लाख ही उसकी राशि बनेगी। और ये सबको नहीं पे करनी है, पे केवल वही करेंगे जो कहीं अगले 5 साल में MBBS करने के बाद सरकारी जो उनको सैलरी मिलती है, उससे ज़्यादा पैसा अगर वो कहीं लेने के लिए प्राइवेट नौकरी में जाते हैं, तभी उनको पे करना है। और उसमें मैक्सिमम उनकी जो 1 साल की RMI बनेगी, वो लगभग 40-50 हज़ार के आसपास बनती है। लेकिन अगर वो कहीं 1.5 गुना से आसपास कमाते हैं, तब जा कर के उनको वो देना है। अगर 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो उसमें जो पार्ट पेमेंट होगा वो करेंगे, बाकी पार्ट पेमेंट सरकार करेगी। तो एक सुविधा इस नाते से ये भी दी गई है। और एक विषय था, इनकी डिमांड थी कि सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती और किसी को प्राइवेट भी नहीं मिलती, तो उसके लिए जॉब गारंटी, वो भी हमने दे दी है कि 1 साल के अंदर उसको कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर हम नौकरी देंगे। 1 साल तक नौकरी करने के लिए अगले छूट है, जहाँ भी उसको मिलती है, सरकारी अथवा प्राइवेट, या कोई अपनी भी प्रैक्टिस करना चाहे करे, और नहीं मिलती है तो 1 साल के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट दे करके, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, तो हम उनको जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब में भी उनकी सेवाएं ये ली जाएगी। इसलिए इस विषय पर भी हमने उनको लाभ दिया है। बॉन्ड तो 5 साल में विड्रॉ नहीं होगा, बॉन्ड तो 5 साल के लिए ही है। बॉन्ड यानी ये रीपेमेंट ऑफ एक प्रकार का जो पेमेंट है, उसी का बॉन्ड है ये। अगर कोई पहले पूरी पेमेंट वापस करके और जाना चाहता है तो वो बॉन्ड निरस्त हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बैंक के साथ है। 1 साल में तो 1 साल में कहीं कर ले, यानी वो बाद में अपनी कमाई में से बैंक को पैसा देगा। तो ये लोन जो है उसका बैंक से लिया जाएगा, और बैंक का, सरकार का और विद्यार्थी का ये ट्राइपार्टाइट एक एग्रीमेंट होगा। 5 साल के अंदर सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसा कमाता तो वो देगा, उसको इनकम लिंक बेस ये कर दिया है, ताकि हर किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो प्राइवेट नौकरी के लालच में लोग बाहर जाते हैं और सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, केवल उन्हीं के ऊपर ये इस पैसे का वजन है, अन्यथा किसी के ऊपर वजन नहीं। हाँ, सरकारी नौकरी अगर जब तक करेगा, इन्हें 5 साल तक वो पूरा पैसा सरकार ही देगी, हर महीने की जो उसकी मंथली इनकम है विद इंटरेस्ट। 5 साल तक वो पूरा पैसा वापस करना है, चाहे सरकार में नौकरी करे। 1 साल के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल,
क्योंकि रेगुलर नौकरी तो जो एचपीएससी का सिस्टम है उसी में मिलेगी, मेरिट बेस्ड। अगर जिनको सरकारी उसमें मिलती है तो वो लेंगे, जिनको नहीं मिलती है और जो बचे हुए लोग रह जाते हैं वो कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को 1 साल के अंदर अंदर उनको गारंटेड ज़रूर मिलेगा, और उस पीरियड में उनको कोई पैसा देना नहीं है। कंट्रेक्चुअल जब तक चलेगा तब तक भी देना नहीं है। 5 साल के अंदर जब भी सरकारी सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं तभी देना, और उतना ही देना है जितना ज़्यादा कमाता है। मैक्सिमम उनको ईएमआई जितनी बनेगी 5 साल उतना देना है। तो एक बहुत सुविधाजनक तरीके से सारा विषय हमने पूरा किया है। ये पैसा किन्हीं भी कारणों से किसी के परिवार के आदमी को नहीं देना। ये विषय आता कि मिडिल क्लास फैमिली, पुअर क्लास फैमिली, वो कैसे करेंगे? किसी के परिवार को नहीं देना। डॉक्टर, और वो भी जब सरकारी सैलरी से ज़्यादा पैसा कमाएगा तब देना, अन्यथा नहीं देना। सिविल हॉस्पिटल्स में भी हम जो है आईसीयू इसका प्रबंध करने जा रहे हैं ताकि वहाँ भी इलाज की व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए, और डॉक्टर्स की आवश्यकता हमको खास करके जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी आवश्यकता वहाँ भी पड़ेगी। तो इसलिए डॉक्टर्स पीजी की जो अभी पॉलिसी अभी बनाएंगे, बाद में बनेगी तो अगले साल जो भी लोग एडमिशन लेंगे उनके ऊपर वो लागू होगी। पीजी की पॉलिसी अलग बनेगी। एक विशेष छूट, क्योंकि इसमें कुछ हमारी बहनें बेटियां भी थी, और जो उसके लिए हमने कंसेशन की जो फीस है 30 लाख माइनस जो फीस, यानी 30 लाख और माइनस फीस जो 25-26 लाख बनता है, उसमें 10% की छूट अर्थात 3 लाख की छूट उन बेटियों को दी है। ये एक स्पेशल प्रोविज़न भी हमने किया है, ताकि उनको 27 लाख में से ही आगे काम करना पड़ेगा। ये सब विषय आज तय किए हैं, और मुझे लगता है कि अब ये सारा जो विवाद है उसको समाप्त किया, समाधान किया। अब रेगुलर जो है कल से क्लासेस काफ़ी लोग मान गए। एक आध लोग ऐसे थे जिनको अभी भी उसमें कोई एतराज़ था, लेकिन बड़ा ग्रुप है तो अधिकांश ने कहा कि हमको मंजूर है, जो सब काम करेंगे। कोई कठिनाई आएगी तो उसमें देखेंगे। विड्रॉ कर रहे हैं सर, करना चाहिए। इसके अलावा एक सवाल है सर, 2 दिन के दौरे प्रति राष्ट्रपति हरियाणा के और कई कार्यक्रम रहे हैं, उन्होंने हरियाणा की कई योजनाओं की तारीफ की है राष्ट्रपति ने। तो एक तरह से हरियाणा सरकार को प्रोत्साहन मिलेगा उनकी इस तरह की तारीफ की जगमग योजना है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, या तमाम अन्य जो योजना है इनकी तारीफ की गई? देखिए, मैं राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी बारीकी से हरियाणा की सब योजना स्कीम्स, खास करके उनके हाथों से हमने ये जो हेल्थ चेकअप की जो योजना का उद्घाटन कराया है उससे बहुत वो प्रभावित हुई हैं और बड़ी पसंद थी। और इस प्रकार से अंत्योदय की जो योजना है गरीबों के लिए जो हम कर रहे हैं, खास करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, उससे भी बड़ी वो प्रभावित हुई है। मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और केवल राष्ट्रपति महोदया ही नहीं बल्कि देश के कई नेता हमारी हरियाणा की स्कीमों को सब पसंद करके गए हैं, और अन्य प्रदेशों को भी सभी ने कहा कि हरियाणा की स्कीमों को लागू करना चाहिए। एक बहुत अच्छा हमारे लिए एक सुंदर अवसर है। अब ठीक आपने पूछा अपरिहार्य कारणों से अगर किसी की का पेमेंट बैंक में नहीं भरा जा सकता, वो सरकार भरेगी। सरकार ने गारंटी ये दी है अपनी ओर से कि कोई ऐसा कारण होता है वो पैसा भी सरकार भरेगी।